देखो तो स्केच ऑफ, अच्छा वहाँ है, अरे ऑफिस बढ़ाओ तो स्केच है वहाँ। पिछले क्लास में आप देख रहे थे हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कितना टाइप का होता है। उसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आप समझ चुके हैं। इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझाया जा चुका है, लिखाया नहीं गया है। एक बार फिर से उसको देख के समझा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको ये बताया गया कि यह एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें बिना कार्बन के चेन को तोड़े हुए और हाइड्रोजन आप जोड़ नहीं सकते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन था जिसमें कार्बन के चेन को बिना तोड़े भी उसमें और हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। लेकिन ये तब संभव है जब या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड। तब ना डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूट जाएगा फिर भी एक बॉन्ड बचा हुआ रहेगा और कार्बन के चेन को बाधित होने नहीं देगा। तो अब पीछे कहाँ तक लिखे थे, एल्काइन तक लिख के छोड़ दिए थे। लिखिए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लिखिए तो वह हाइड्रोकार्बन, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें, ये अपने घूम जाता है, घुमा देते हैं। घूम गया। अगली बार ये घूमेगा ना अपने भी तो ऊपरला फैन भी बंद हो जाएगा। यदि वो अपने आप भी घूम जाए तो उसको आप घुमा दीजिएगा सीधा स्ट्रेट लाइन में। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की श्रृंखला को, कार्बन की श्रृंखला को बिना तोड़े हुए, कार्बन की श्रृंखला को बिना तोड़े हुए और अधिक हाइड्रोजन नहीं जोड़ा जा सकता है। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की श्रृंखला को बिना तोड़े हुए और हाइड्रोजन नहीं जोड़ा जा सकता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे, जैसे बताइए। एल्केन वाला सभी कंपाउंड संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच यदि खाली सिंगल बॉन्ड हो ना तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा। तो जैसे में लिखेंगे एल्केन के सभी यौगिक, एल्केन के सभी यौगिक, एल्केन के सभी यौगिक। वो पर्दा पीछे खींच लो, खींच लो तो वो पूरा इधर वाला सिर्फ, बस हो गया। लिखेंगे दूसरा, मतलब आगे दूसरा नहीं, मतलब स्टार लगा के अगला हेडिंग डालिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें असंतृप्त का इंग्लिश होता है अनसेचुरेटेड। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
क्या होगा परिभाषा? वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की श्रृंखला को बिना पूर्ण रूप से तोड़े हुए भी हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा जा सकता है। देखिए, पूर्ण रूप से तोड़ने की हम बात कर रहे हैं। अब जैसे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड बच जाएगा, तो ये पूर्ण रूप से टूटना नहीं हुआ। लिखिए तो, वह हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की श्रृंखला को वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की श्रृंखला को बिना पूर्ण रूप से तोड़े हुए भी बिना पूर्ण रूप से तोड़े हुए भी बिना पूर्ण रूप से तोड़े हुए भी और हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा जा सकता है। पूर्ण रूप से तोड़े हुए भी और हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा जा सकता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एल्कीन तथा एल्काइन के सभी यौगिक। लिखिए तो, उदाहरण यानी एग्जाम्पल, एल्कीन तथा एल्काइन के सभी यौगिक। एल्कीन तथा एल्काइन के सभी यौगिक। जाओ तो एक आदमी इसको ऑफिस में दे दो, बोलो पानी भर के ऑफिस में रख देगा। जैसे एल्कीन तथा एल्काइन के सभी यौगिक। तो अभी तक आप सीखे हैं हाइड्रोकार्बन में एल्केन को, एल्कीन को, एल्काइन को, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ब्रांचिंग के आधार पर, शाखा के आधार पर हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। शाखा के आधार पर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक होता है शाखित और एक होता है अशाखित। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हालांकि इसको बाद में देखेंगे, इसको भी रहने दीजिए। इसलिए इसको भी रहने दीजिए क्योंकि आगे आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओवरऑल क्लासिफिकेशन होगा, उसमें ये सब अपने आप आ जाएगा। वैसे शाखित और अशाखित को हम भर्बली बता दें आपको कि कार्बन का यदि इस तरह से चेन जुड़ता चला गया, बीच में कोई कार्बन नहीं जुड़ा, तो ये कहलाएगा अशाखित। और यदि बीच में को जोड़ दिए तो ये कहलाएगा शाखित, क्योंकि शाखा एक निकल गई ना फिर कार्बन की, तो ये कहलाएगा शाखित। तो इसका क्या परिभाषा होता है, क्या सब होता है, वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी एक महत्वपूर्ण चीज पर अब आते हैं, ऊपर उस पर काम करते हैं। और इस पर अभी आप कुछ लिखिएगा नहीं, इसको आप सिर्फ इत्मीनान से देखिए कि हम क्या लिख रहे हैं। पहले हेडिंग हेडिंग सिर्फ लिख लीजिए। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, इसका मतलब कोई समझाएगा कि इस हेडिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब आप समझिए, इसको हिंदी में लिखना नहीं है। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिंदी नहीं लिखना है, हम बता देंगे वैसे हिंदी भी, लेकिन समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को तुम कॉपी पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे व्यक्त करोगे, यानी हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक के संरचना को व्यक्त करने का तरीका। ठीक है, जानिए ये तीन तरह से होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले आप इसको समझिए। अब आपको कुछ नहीं लिखना है, अब आपको सिर्फ देखना है। हेडिंग पढ़ चुका है ना आपका? चलो अब इधर देखो।
हम एक कंपाउंड बनाते हैं, एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन लेते हैं। इसमें मान लीजिए कुल कितना कार्बन है? 5। कार्बन जो है ये हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4। अच्छा, अभी सब कार्बन तो सिंगल बॉन्ड बनाया, तो सिंगल बॉन्ड बनाया तो सबका तो 4 बॉन्ड पूरा हुआ नहीं, सबका क्या, किसी का भी 4 बॉन्ड पूरा नहीं है। तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि हम सभी कार्बन के बॉन्ड को पूरा करें। और ये बॉन्ड पूरा किससे होगा? हाइड्रोजन से। चूंकि हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन के बाद तो हाइड्रोजन ही आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन पूरा करते हैं। जो कार्बन जितना बंधन बनाया है वो तो बना लिया, गिन लीजिए। और उसके अलावा जितना बचता है 4 में, उतना उसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए। जैसे ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 1। तो इसमें 3 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें, 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 इसमें। बात समझे या कोई परेशानी है इसमें? अब इसमें हाइड्रोजन को हम जोड़ देते हैं। यानी कार्बन को गिनो तो कितना कार्बन है? 5। 5 हाइड्रोजन नीचे, 5 हाइड्रोजन ऊपर, 5 दूना 10, और 2, एक इधर और एक इधर। तो ये हो गया C5H12। अब देखो इस संरचना C5H12 की ही नहीं ये संरचना है। इस संरचना को इस तरह से यदि हमको व्यक्त करना हो तो ये थोड़ा लंबा टाइम नहीं ले लेता है? मान लीजिए कि C5H12 के इस संरचना को हमको दिखाना है, इतना काम करने में तो बहुत वक्त लगेगा। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी संरचना को बनाएं जिसमें हमको इतना ज्यादा वक्त ना लगे, हमको कम ही समय लगे। तो लोगों ने कहा, मतलब लोगों का मतलब यहाँ साइंटिस्ट से है, साइंटिस्ट ने कहा कि देखिए एक काम कीजिए, जो बात अंडरस्टूड है, जो बात आप पहले से जानते हैं कि यही होगा, उसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन कभी भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता है। कार्बन लेकिन डबल ट्रिपल बना सकता है। तो कार्बन के बॉन्ड को दिखला दीजिए कि कार्बन का बॉन्ड सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, लेकिन हाइड्रोजन के बॉन्ड को मत दिखलाइए। आप सीधा कार्बन के साथ उसको लिख दीजिए। जैसे ये वाला C है, इसके साथ कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है? 3। तो कहा कि आप हाइड्रोजन के बॉन्ड को दिखाओ मत, आप लिख दो CH3, और अब दिखा दो सिंगल बॉन्ड। एक्चुअल में ये बॉन्ड तुम किसका दिखाया? ये बॉन्ड कार्बन का, कार्बन के साथ जो बना हुआ बॉन्ड है वो है। तो ये, एक मिनट, तुम ये मत समझ लेना कि ये बॉन्ड इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। ये बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड है। और हाइड्रोजन का बॉन्ड तो दिखाया ही नहीं गया, ये तीनों का तीनों हाइड्रोजन इसमें लटका हुआ है। किस बॉन्ड से? और वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ रहेगा, दूसरा कोई तरीका इसमें है नहीं। अब इस सी को तो दिखा दिए, इस सी में कितना हाइड्रोजन है, तो इसमें CH2 दिखा देता है। फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड। अब बताओ कि इससे तो आसान है ये, और ये बनाने में ज्यादा वक्त लगेगा, इसको बनाने में कम टाइम लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो एक सुविधा ये हुआ कि चलो इसी स्ट्रक्चर को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, और आप इसी को और करके लिख सकते हैं क्या? यानी ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही है। आदमी को इतना से भी संतुष्टि नहीं हुआ। आदमी पहले पैदल चलता था, तब साइकिल का खोज किया, तब मोटरसाइकिल निकाला। मोटर मतलब पैदल चलता था तो लगता था कि बैठ के कुछ चल जाते तो बढ़िया होता, तो साइकिल निकाला, उसमें पैडल देना पड़ता था। कहा ये अपने आप यदि चलता ना तो बहुत बढ़िया होता। फिर मोटरसाइकिल निकल गया। फिर कहा कि आराम से बैठ के पीछे ओंगट के चलते, तो फिर कार का कंसेप्ट आया, कार निकला। फिर कार जब निकल गया तो कहा नहीं, ये स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ता, इसमें हाई स्पीड चाहिए। तो स्पीड बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह का कार निकला, रेसिंग कार। फिर सोचा कि जब कार पर हम बैठ सकते हैं तब हम सामान भी ढो सकते हैं, तब ट्रक बस फलना चिलना सब निकला। तो सोचा कि एगो ट्रक पर तो तनिए सामान जाता है, ऐसा चीज निकालते जिस पर एक के बार में एगो पूरा गाँव में लोड होके चला जाए। बस निकाल दिया रेलगाड़ी। फिर आदमी को संतुष्टि नहीं हुआ, हम धरती पर काहे चलेंगे, हम उड़बो करेंगे, हम उड़ेंगे। तो अब क्या किया, हवाई जहाज बनाने लगा, हवाई जहाज बना दिया। आदमी को अभी भी संतुष्टि नहीं हुआ है। ये अब सोच रहा है कि हम काहे उड़े धरती के वायुमंडल में, हम मंगल ग्रह पर जाके उड़ेंगे। तो आदमी कभी संतुष्ट होता नहीं है, संतुष्टि यहाँ भी नहीं हुआ।
इसको बना के ये बनाया, कहा कि ना इसमें भी टाइम ज्यादा लगता है, इसका एक और तरीका ऐसा निकालो जो इससे भी छोटा हो, जो कम टाइम लगे। तो आगे एक पगला साइंटिस्ट, हाँ अब देखो ना, हम बताते हैं काहे हम इस वर्ड को बोले हैं, इसके पीछे का कारण। वो कहा कि हो गया, बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ये हो गया, बन गया, हो यही है ये। और करके लिखे ना, हो गया। अब बताओ पगला हुआ कि नहीं हुआ? अब मतलब इसका इसके अनुसार क्या है ना, कि तुम आंख बंद करके घस दिया, अच्छा क्या है ये, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। मतलब तुम कुछ भी कर दिया, क्या है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। मतलब ये अजीब हरकत करने लगा, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसी को ना बेंजीन कहते हैं। अब समझ में आया कि पगला क्या क्या कर दिया सो। तो पगला बड़ा काम का चीज निकला। ये क्या किया, जिस काम को आप 10 कॉपी में करते ना, उस काम को ये एक कॉपी में समेट दिया, और बात उतने है, बात कोई ज्यादा अलग नहीं है। मतलब ये एक ऐसा काम किया जिसमें कॉपी भी कम लगेगा, लिखने में मेहनत भी कम लगेगा, और समय तो बहुत कम लगेगा। अब ये जो लिखा हुआ है, ये जो बना हुआ है, इसको आप मजाक में बिल्कुल नहीं ले सकते। मैं सच कह रहा हूं कि ये जो चीज बना यहां, इसमें इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो कहा कैसे नहीं अंतर है, आप क्या बताना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि जितना कॉर्नर बन रहा है ना, कोना जिसको तुम कहते हो, वो सब कार्बन है। जितना कॉर्नर बन रहा है सब क्या है, और जितना इंड है, छोर है, सिरा जिसको बोलते हैं, वो भी कार्बन है। यानी 3 कार्बन तो दिख चुका आपको, एक कार्बन यहां भी है और एक कार्बन यहां भी है। उन्होंने कहा कि यदि तुम सिंगल लाइन दिखा दो तो ये सिंगल बॉन्ड इंडिकेट होगा, और इसी में यदि तुम ऐसे दिखा दिया तो ये डबल इंडिकेट होगा, और यदि तुम ऐसे दिखा दिया तो ट्रिपल इंडिकेट होगा। समझो क्या किए सो। और सुनिए, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब तुम कहवे करते हो कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन के अलावे हाइड्रोजन ही आएगा, तो ये बात फिक्स है कि हाइड्रोजन ही आएगा, और ये भी फिक्स है कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो तुम जो पहले से सोचा कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन को लिख देते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो जरूरी क्या है, हाइड्रोजनों को मत ही लिखो ना, हाइड्रोजन को भी मत लिखो, खाली लिखो किसको, कहा कार्बन को भी नहीं लिखो। मतलब हाइड्रोजन को भी नहीं लिखो, कार्बन को भी नहीं लिखो। कार्बन को लिखने का तरीका समझ लो, उस पर हाइड्रोजन तुम अपने आप समझ लेना। तो कार्बन को लिखने का क्या तरीका था? अच्छा एक बात बताइए, सिंगल लाइन ऐसे खींच देता तो इसमें कितना कार्बन होगा समझ में आता है आपको? अनगिनत कार्बन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉर्नर बना के लिखो, जितना इंड सब कार्बन, जितना कॉर्नर उतना सब कार्बन, हो गया। अब इसके हिसाब से इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, बताइए 5 कार्बन का चेन, सब में सिंगल 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 बॉन्ड। अच्छा ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, तो ये 3 हाइड्रोजन को जोड़ेगा, हाँ या ना? यहां पर कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा, 3। ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो वही चीज है ये। समझ में आया कि क्या कर दिया? अब जानिए इस तीनों प्रकार के स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन का अलग अलग नाम है। इसको बोला जाता है लुईस स्ट्रक्चर, लुईस संरचना। आप याद कीजिए, लुईस संरचना आप सीखे भी थे। लुईस संरचना में आपको बताया जाता था ना, कौन परमाणु कहाँ रहेगा, किसके बीच कैसा बंधन बनाएगा, ये सब। इसको कहा जाता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर का मतलब होता है सिकरा हुआ, संघनित, दाब पीच के बनाया हुआ स्ट्रक्चर। दाबे पीच के इसको बनाया, और इसको नाम रखा गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या नाम रखा गया? इसको हिंदी में कहते हैं रेखीय आबंध संरचना। हिंदी में इसको बोलते हैं रेखीय आबंध संरचना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस रेखीय आबंध संरचना की एक अलग लेवल पर इंपॉर्टेंस है। तो कैसे इंपॉर्टेंस है ये समझो आप, ये आप देख लिए ना बढ़िया से।
तो यहां से जो हमारा टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है वो है रेखीय आबंध संरचना। इसमें हम भाषा उषा लिखाने वाले नहीं है। आप जो ये सोच रहे होंगे ना कि हम लिखाएंगे कि सीधा बंधन एगो है तो सिंगल बॉन्ड, दो गो है तो डबल बॉन्ड, तीन गो है तो ट्रिपल बॉन्ड, कोना सब कार्बन है, इंड सब कार्बन है, ये सब लिखाने वाले नहीं है। ये सब तुमको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। और सुनो इधर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में ना तुम पहले से थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन तुम इस नाम को शायद आज पहली बार सुना होगा। जैसे इस इस बात का बहुत उम्मीद है कि आप में से बहुत आदमी जानते होंगे कि ये बेंजीन है। और ये भी जानते होंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। क्लियर है ये? अब बताइए कि इसमें तो खाली लाइन दिख रहा है जी, इसमें ना कार्बन दिख रहा है ना हाइड्रोजन दिख रहा है, तो कौन हिसाब से आप इसको C6H6 कहते हैं? तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के हिसाब से सोचिए, तब आपको हर बात समझ में आ जाएगा कि कैसे ये C6H6 है। चलिए देखते हैं, सोच लेते हैं उसी हिसाब से। चलो भाई बताओ तो, जितना कॉर्नर सब कार्बन, एक कॉर्नर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। बता दो तुम ही अब कि ये C6 हुआ कि नहीं। तो 6 कार्बन, तो ये हो गया C6। अब हाइड्रोजन देखो, ये कार्बन इधर बनाया डबल, इधर बनाया सिंगल, कुल मिला के तीन ना बॉन्ड बना। इसका मतलब अभी तक इसका 4 बॉन्ड पूरा नहीं हुआ है, तो चौथा बॉन्ड पूरा करना पड़ेगा ना। किसको जोड़ के? हाइड्रोजन को जोड़ के। तो हाइड्रोजन जोड़िएगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ भी, एक हाइड्रोजन यहाँ भी, एक हाइड्रोजन यहाँ भी, एक हाइड्रोजन यहाँ भी, और एक हाइड्रोजन यहाँ भी। इस हिसाब से इसमें क्या लगा हर जगह? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब एक चीज सुन लिए, यहां पर आप यदि हाइड्रोजन नहीं लिखे तब ये क्या सूचित करने लगेगा? तब कार्बन सूचित होने लगेगा। तो कार्बन यहां पर अब आपको हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अनुसार जितना भी इंड होता है वह कार्बन होता है, लेकिन तुम जब हाइड्रोजन लगा दोगे तब वो कार्बन नहीं है, तब वो क्या है? हाइड्रोजन। और नहीं तो यदि तुम चाहते हो कि नहीं हम हाइड्रोजन नहीं लिखें, तो तुम ये बॉन्ड बनाना कौन जरूरी है? तब बॉन्ड ही मत बनाओ, छोड़ दो ऐसे ही, ऐसे ही छोड़ दो। ओ तोरी, लालू पियर का बड़ा टेंशन होता है भाई, ऐसे छोड़ दो। समझ में आया? तो यदि हम इसको C6H6 के रूप में थोड़ा डिटेल में बनाना चाहें, तो देखिए ये कैसे बनेगा। बताओ, 6 कार्बन का रिंग हो गया। इस तरह से हम डबल बॉन्ड खींच दें, तो बताइए ये बेंजीन है। अब आप क्या कीजिए, सभी कॉर्नर पर आपको क्या दिखाना है? कार्बन। तो कॉर्नर को मिटा देते हैं। अब इस सब जगह पर क्या जोड़ देंगे? कार्बन। कितना? ये एक कार्बन हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। और अब बताओ, अब सब कार्बन तीन तीन बॉन्ड बना रहा है, सब में एक एक क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और यहाँ चूंकि आप डिटेल में लिख रहे हैं, तब तो आपको सबको दिखाना पड़ेगा। दिखा दीजिए, यहाँ क्या जोड़ दें? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब तो दिख रहा होगा ये C6H6। तो इसमें और इसमें कोई अंतर थोड़ी है। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, वो लुईस स्ट्रक्चर है, दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। तो इसी को हम चाहें तो और करके लिख सकते हैं। आई बात समझ में? हो गया, बन गया। समझे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है? अभी आप पूरी तरह नहीं समझे हैं। अभी आप सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाला समझे, इसके अलावा भी बहुत बात है। आज पूरा क्लास उसी पर होगा, पहले आप छापिए तो। देखो नया छड़ी आया है, देख लो, सॉलिड है एकदम, एक लड़का ला के दिया है। ऐसा है, उधर से करिए कैसा छड़ी है, देख लो बढ़िया से, किस चीज का है।
सभी आदमी कॉपी ढंग से बनाएंगे ऑर्गेनिक का, यही कॉपी आपको ऑर्गेनिक में जाएगा। बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, समझ लीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट बात है। ट्वेल्थ में जब जाइएगा ना तो ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से 10 दिन पहले आपको बोलेंगे कि कस के रिवीजन कीजिए, और बीच बीच से पूछा जाएगा, पीटा जाएगा सो अलग, नहीं बताने पर। कॉपी आ रहेगा तब ना रिवीजन होगा, कॉपी ही नहीं रहेगा तो उसका सम पापड़ी खा जाएगा किलो भाव से बेच के। अच्छा ये बताओ, पीछे वाला सारा चीज पढ़ने में मन लग रहा था कि इसको पढ़ने में मन लगता है? अच्छा इसमें ज्यादा मन लगता है। अभी मन लग रहा है ना? ऑर्गेनिक में हिला के रख देता है ये, बड़ा टफ हो जाता है। इधर देखो ये सब चीज है ना, ऐसा लिखा हुआ, देखिए ये सब ऑर्गेनिक है, ये सब ऑर्गेनिक रिएक्शन है। आज जिस कंपाउंड को आप बनाना सीख रहे हैं ना, खाली लिखना सीख रहे हैं, उसका कल के डेट में केमिकल रिएक्शन लिखना सीखिएगा। मिजाज हिला नहीं दिया तो फिर कहिएगा। ये सब वही चीज है। लेकिन लेकिन इन सब बातों से अभी आपका कोई लेना देना नहीं है, इसको उतारिए। कोई पागल नहीं है, खिस्सा बंद करो, सब ठीक है यहाँ। इसको हिंदी में बोलेंगे लुईस संरचना, इसको बोला जाता है संघनित संरचना, और इसको बोला जाता है रेखीय आबंध संरचना। यदि लिखना चाहो हिंदी में तो इसको हिंदी में भी लुईस ही बोलते हैं, लुईस संरचना, इसको संघनित संरचना, इसको रेखीय आबंध संरचना। ये देखो ये बोली है, इसको बोलेंगे पगला संरचना। पगला संरचना नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हाँ? हाँ, मारिए ना। क्या सिखा है कि पगला संरचना है? और कहते हैं कि सिखा मानेगी लक्ष्मी भाई। चेंज कर दें? तो ये था एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए तो। कॉपी किताब लेने वाली आई है, बेचना है? देखो इस संरचना को बनाने में यदि किसी को दिक्कत हो रहा है ना, तो इसको बनाने के लिए सीखो। इधर देखो, तुम तो हमारी तरह इसे मिटा नहीं पाओगे, तो इसको कैसे बनाना होता है ये देखो, इधर देखो। 4 कार्बन को ना वर्गाकार दिखा दीजिए, ठीक है। एक कार्बन को इसके बीच में और एक कार्बन को इसके बीच में, सब में पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो, और उसके बाद अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना दो। बन गया ना? ऐसे बनाइए।
धीरे धीरे इतना ना आदत पड़ जाएगा ना कि इससे भी बढ़िया बनेगा तुमसे, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। अब चेंज कर रहे हैं इसको। करें चेंज। इस संरचना से संबंधित एक और लिख लीजिए पहले तो आप। बनाओ तो इसको डिटेल में। इसका सीधे लुईस संरचना बनाओ, दोनों मत लिखना, लुईस संरचना बनाओ सबसे पहला। ये कार्बन हाइड्रोजन सबको बढ़िया से बॉन्ड बना के इसका बनाओ तो। और देखो कभी कभी क्या करता है, एक लंबा लाइन खींच देगा, ठीक है, और बीच में ना ट्रिपल बॉन्ड ऐसे दिखा देगा। ध्यान दो इधर, इस तरह से दिखाए ना तो इसका मतलब है कि यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, और यहां पर कार्बन है, और यहां पर कार्बन है। यदि कंप्लीट में ट्रिपल लाइन दिखा देता तो इसका मतलब है कि फर्स्ट में और लास्ट में कार्बन है, बीच में कहीं कुछ नहीं है। और इस तरह से दिखा दे, इसका मतलब है कि यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, और यहां भी कार्बन है। इस कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है। क्या इसको डिटेल में दिखा नहीं सकते हैं आप? दिखाइए तो फिर इसका अगला अगला टर्म बताएंगे कि आगे और इसमें क्या है। अभी अब जो ये एग्जांपल दिया गया इसमें कोई नया बात नहीं है, अब जो आएगा उसमें नया बात होगा। आज से तुम लोग को छुट्टी टाइम पर देंगे, पढ़ाएंगे 5 मिनट कम, छुट्टी टाइम पर होगा। मुंह बंद नहीं रहता है। हाँ? ऐसे कौन पढ़ाते हैं? नहीं बोले, ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। पटर पटर के पीछे बैठा करो जा। तुम कल से पीछे बैठेगी वहां पिछला बेंच पर। तो वो अपने आपस में बात कर रही थी, तुम हम पे कमेंट कर रहे थे। क्या बोल रही थी उसको? क्या बोली क्या? आ रहेंगे मिजाज देंगे खराब। उसको भी बिना मतलब का मार खिलवाएगी। हड्डी से बदमाश है ये। 12th में तुम्हारा फीस लगेगा 12,000। अब देखो 11th में इतना डिस्टरबेंस थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं, 12th में थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। 12th में इतना ना मारेंगे, मार के ऐसे भाग जाएंगे, और नहीं तो फीस शुरू में ज्यादा कहेंगे बस। हैं? कितना कार्बन होगा यहाँ? देखो इसको बनाने का तरीका देखो, 1 2 3, तो 3 कार्बन का लगातार चेन खींच लो। इधर बना दो कौन चीज? डबल बॉन्ड। अब कहाँ कितना हाइड्रोजन लगेगा पता नहीं है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2। बन गया ना जी? इसका ये संरचना है, इसका संरचना बनाएंगे तो कितना कार्बन है बताओ? 1 2 3 4, 1 2 3 4। बीच वाले में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल। बीच वाला कोई भी कार्बन एको को हाइड्रोजन को नहीं रखेगा। काहे नहीं रखेगा? क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरा हुआ, इसमें 3, इसमें भी 3। क्या जी? अच्छा, ये वाला संरचना और ये वाला संरचना आपको नहीं लगता है कि सेम ही है? इसका मतलब है कि इस कंपाउंड को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सेम। कल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समाप्त होगा और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब उसको पढ़ लेंगे तब आपको बताया जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब तरह के कंपाउंड की परिभाषा, उसका एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा IUPAC नोमेनक्लेचर, जो 1 आध महीना चलेगा, बड़ा लंबा चौड़ा चीज होता है। और इस पढ़िएगा 11th में क्वेश्चन डायरेक्ट 12th में आता है यहाँ से।
इसका अगला केस कल होगा।